नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्टिविस्ट राज कमल। या कोई भी ऐसी स्कीम नीचे रखिए जो रोजगार के लिए कई ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें मिडिल क्लास के नीचे और गरीब को कभी बैंक से या सरकार के द्वारा, आप आयुष को भी चले जाइए, किसी में भी आप चले जाइए, सरकार के द्वारा 50,000 रुपया भी, 50,000 रुपया मिला भी तो किसी पार्टी के वर्कर को कहने पर, प्रेशर पर 50,000 रुपया मिला हो, मेरे ख्याल से। स्किल हो या स्टार्टअप हो, स्किल स्टार्टअप की स्थिति तो यह रही बिहार में, भारत में, कि हम सुन पे चले गए और फिर दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं। जब कभी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले हम कर्ज की, जैसे दिल्ली में 3,900 यूनिट बिजली हो गया। अब अंदाजा कीजिए कि दिल्ली में चुनाव में हमारी बिजली शून्य पे थी और अब 3,900 यूनिट बिजली एक महीने से एकदम बिल्कुल बिल सीधा जाता है। उसी तरह जो भी सरकार बनाने की बात आती है उसमें यह कहा जाता है कि हम सारा कर्ज माफ कर देंगे, सारे लोन माफ हो जाएंगे। ये जो गुंडा टैक्स नीचे रखिए ना माइक, ये जो सूदखोर हैं, ब्याज, ये आम लोग, कॉमन लोगों की स्थिति, बैंकिंग सिस्टम बांग्लादेश से भी कई अरब गुना खरब गुना ज्यादा बुरी स्थिति इस इंडिया की। हम नाइजीरिया से ऊपर गरीबी में चले गए। अब भूख में हम बांग्लादेश, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी टप गए और फार्मर्स तो कोलैप्स हो गया। नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारी पूरी जिंदगी समाप्त कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापार को, व्यापारी का मतलब कि वैस नहीं है, मरवारी नहीं है, व्यापारी का मतलब किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी यदि मिडिल क्लास परचून की दुकान, झुंझुना की दुकान, छोटे छोटे दुकान खोल करके कर्ज लेकर के, अभी एक नाई मर गया सहरसा में, 10,000 रुपया कर्ज लिया था मात्र। अब वो 10,000 कर्ज 80,000 रुपया हो गया और 80,000 कर्ज, गौर से समझिए, 80,000 रुपया कर्ज हो गया। और नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद स्थिति यह आई कि उसकी नाई की दुकान बंद हो गई। वो आत्महत्या कर लिया क्योंकि कह रहा था कि तुम अपनी बेटी को भेज दो या बेटी को दे दो। इसके पहले समस्तीपुर में 5 लोग आत्महत्या कर लिए और कल सिवान में 3 लोग 2 बेटी सहित आत्महत्या कर लिए। इतनी बड़ी घटना, एक ही परिवार का 6 व्यक्ति, इसको सोसाइटी किस रूप में लेती है हमको समझ में नहीं आता। एक निर्भया हुआ था तो दिल्ली की सरकार बदल गई, एक निर्भया, और अब 80% निर्भया दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में बलात्कार की घटना में जा रहा हूं, कल भी मैं समस्तीपुर से जीभ काट दिए गए, इंटरनल पार्ट काट दिया गया। यह घटना, इसको इतने सस्ते में, इतने हल्के में गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार, ना तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया, बम ब्लास्ट हुए थे भागलपुर में तो सबने ट्वीट कर दिया था जिसमें घर ढह गए थे, ना तो नीतीश जी ने ट्वीट किया, ना तो तेजस्वी जी ने ट्वीट किया, ना किसी को ट्वीट करने की फुर्सत। यह आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है, मर्डर। यहाँ एमपी एमएलए आकर के बोलेंगे, कोई भी आदमी आएगा बोल देगा आत्महत्या है, मैं क्या करूंगा, ये आत्महत्या है क्या? आपको 4 गुना पैसा आपको मिल गई, जो पैसा आपसे लिया आपको 4 गुना दे दिया। एक पिता अपनी जबान, 3 बच्ची, 1 बेटा और माँ बाप सामने में जहर खा के जान दे रहा है, कोई असर ही नहीं है समाज में, सोसाइटी में कोई असर नहीं है। मुझको तो असर है भाई। और कह दीजिएगा जैसी करनी वैसी भोगनी, या भाग यार किस्मत।
ये इनके घर की स्थिति नहीं है, लगभग परिवार की स्थिति बिहार में। बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है भाई। नरेंद्र मोदी जी को पहले चाइना और वियतनाम से पहले, और बड़ी बड़ी आप रोजगार की बात आप करते हो ना, कल एक चाय वाली ने रो रो के कहा कि बिहार में कोई लड़की और कोई औरत रोजगार नहीं कर सकती, ग्रेजुएट चाय वाली, और अपना उसका सब कुछ उठा के लेके चला गया। अब वो कह रही है कि लड़कियों को बिहार में निकलने का राइट नहीं है, यहाँ स्मैक बिकेगा, यहाँ पर कोरेक्स बिकेगा, यहाँ पर ड्रग्स बिकेगा, सोल्यूशन बिकेगा, यहाँ शराब बिकेंगे, यहाँ कौन सी कहते हैं, नहीं वो आरा में जो बिकता है नहीं गांजा नहीं, और भी चीजें हैं, यहाँ पर सब कुछ बिकेगा, लेकिन यहाँ चाय नहीं बिक सकता। डेली उसके ठेले के उठा के लेके चला जाता है पैसे के चलते नगर निगम। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को बोलने का कोई रोज। अब भैया हमको तो बताओ ना, बिहार में सिर्फ और जो लोग यहाँ बड़े बड़े माफिया हैं, बड़का बड़का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में देता है और मुख्यमंत्री केयर्स फंड में जाके देता है। अरे बाप मेरे, आपके एक फोन से या परिवार बच जाता है या 10 लाख रुपया। हमको तो जानकारी में कोई, तो यदि कोई जानकारी हिंदुस्तान में पप्पू यादव को हुई है या होती है, यदि मैं 34 करोड़ रुपया कोरोना में मैं हर घर पहुंचा सकता हूं, तो एक परिवार को मरने देने की कोई संभावना इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता। यदि 11 दिन 11 करोड़ रुपया का खाना पटना के बाढ़ में हम एक बेटे की तरह पहुंचा सकते हैं, तो इस परिवार के इसके मम्मी पापा को, बच्चों को तो मैं अपनी बेटी की तरह मरने तो हम नहीं देते। लेकिन सवाल है, यहाँ तो सुनते हैं बड़ा बड़ा पहाड़ माफिया, गिट्टी माफिया, बालू माफिया है, ढेर पैसा है, और पैसे के बदौलत ही यहाँ पर एमएलए एमपी लोग एमएलसी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पर माथा पर सर पर उठा के रखते हैं आप लोग, क्योंकि कौन जात का पहलवान है। अभी तो पहलवाने का ना लड़ा था मोकामा में, 56 किसका, 57 किसका, 46 किसका। इस जात का बड़का पहलवान कौन है, उसी को वोट दे दो। मानो बिहार में अब लीडर विचारधारा की वोट नहीं है। बिहार में या तो 56 का वोट है, या नहीं तो किसी जात को जोड़ लो। इनको मरने दो, इनको छोड़ दो, इनका कोई जात नहीं है। पता नहीं कौन मरवाड़ी है कि कौन कास्ट है, आई डोंट नो। क्योंकि इनका वोट पॉलिटिशियन से या सोसाइटी नफरत क्यों नहीं करती है, और पॉलिटिशियन को सोसाइटी क्यों। अब इतनी बड़ी घटना के बाद उनके पिताजी ने अंतिम में मरने के पहले बयान दिया कि अमुक अमुक आदमी ने किस तरीके से 3 गुना पैसा दे दिए, लगातार अमुक आदमी, टुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, कौन सिंह हमें टॉर्चर कर रहे थे। अरे भैया डिमांड करो ना, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इन लोगों पर 302 का मुकदमा हो। इंटेंशन क्या था, परिस्थितियां क्या थी मरने की, इंटेंशन कौन था, किसने इनको प्रोवोक किया, किसने इतना तंग किया कि इनके 6 आदमी को मरने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद ये लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार ये परिस्थितियां हैं, और बयान देने के बाद आप किससे पूछने जा रहे हो? आप उसके कॉल डिटेल को क्यों नहीं ले रहे हो? उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? इनके पापा के, इनकी सिस्टर का, इनके भाई का कॉल डिटेल, किससे बातचीत हुई, किसका फोन आता था, इनके दुकान पर कौन जाते थे? खुद पापा ने इनको बोल दिया 3-4 आदमी के चलते। बिहार में जो आज, अब आप सहारा को देखो ना, सहारा इंडिया की स्थिति यह है कि लगभग लोग यहाँ लाखों लाख लोग आत्महत्या करेंगे। सहारा इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जितने नॉन बैंकिंग बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, और उसके बाद जितना सूद लगाने वाला नवादा में, नालंदा में या किसी शहर में है, ये प्राइवेट है, और वसूला जाता है गुंडा के द्वारा। 10 गुंडा टैक्स होता है, और इस पर सरकार बिल्कुल फ्रीडम है, थाना इसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस मामले में मैं सीएम से बात करूंगा,
उसके मोबाइल के बयान पर उस पर FIR लॉन्च होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को जो एक बच्चे बचे हैं उसको बचा तत्काल। हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभव, सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी ताकि ये अपनी चीजों को ये